जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा एक चीज़ की तारीफ़ होती है लॉ एंड ऑर्डर की। जाहिर सी है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आई है। पहले कहा जाता था कि बहुत सारे मामलाएं जो होती थी वो थाना तक पहुंचती ही नहीं थी। रेप के मामले हो गए, मर्डर के मामले हो गए, बहुत सारे मामले जो कि थाना तक पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन मुझे आज एक कॉल आया, गाज़ियाबाद से कॉल आया, जो मेहटा लाल कुआं के पास पड़ता है, लाल कुआं पुलिस चौकी के पास पड़ता है। वहाँ से मुझे एक कॉल आया कि इनके बेटे का जो है हत्या कर दी गई। इनका कहना है कि इनके बेटे का हत्या हुई है, जबकि पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में से पता चलता है कि ये खुदकुशी हुई है। लेकिन जब आप फ़ोटो को देखेंगे, मैं फ़ोटो लगाऊंगा वीडियो में, आप देख पाएंगे, फ़ोटो को देखेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये जो है खुदकुशी है। तो ये अपने बातों को लेकर, खुदकुशी की आरोप को लेकर थाने में गए, एफआईआर रजिस्टर करवाने गए तो वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर भी नहीं किया गया। पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं किए, इनके साथ सही सलूक नहीं किए। तो बहुत पिछले 4 महीने से परेशान है एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। ये कितनी बड़ी स्ट्रगलिंग है, ये कितनी बड़ी समस्या है कि हमारे बेटे का हत्या हो जाती है और हम इंसाफ के लिए थाना जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और वो हमारी बातें नहीं सुनती है और हमें यहाँ से वहाँ दौड़ाया जाता है। इन्हीं सारे चीज़ों को जानने के बाद हमें तकलीफ़ हुआ और यही सारी चीज़ों को देखने के लिए, इनसे बात करने के लिए हम अभी आए हुए हैं। ये हैं उनके पिताजी। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सुरेंद्र है मेरा नाम। उनका नाम क्या था? आपके बेटी का नाम क्या था? मोहित। क्या उम्र होगी मोहित का? 21 साल। 22 साल का युवा, जो कहते हैं कि फ्यूचर, देश का जो है भविष्य है। 22 साल का लड़का, उम्र ही क्या होता है, एक 22 साल का जवान लड़का का मर जाना कितना वो दर्द भरी चीज़ें होती है, ये तो इनसे बेहतर कौन जान सकते हैं। तो कब हुई उनकी हत्या? 8 मई को। 8 मई सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। 8 घर से लेकर के गया। तो सुबह आपको मतलब कहाँ गए थे वो? घर से जब निकले थे तो मोहित कहाँ के लिए निकले थे? तगाड़े में, संजय खान के यहाँ तगाड़े में। कहाँ गए थे? कॉलोनी में, संजय खान के यहाँ तगाड़े में। तो सुबह निकले थे? हाँ, 8 बजे। 8 बजे निकले थे। तो फिर ढूंढने की शुरुआत कब? 2 बजे। 1 घंटे बाद आपने ढूंढना शुरू? नहीं, 2 बजे। 2 बजे दोपहर को, जब दूध के टाइम पर नहीं आया यहाँ, जब ढूंढना चालू करो हमने। तो ये 8 बजे हमेशा, मतलब 8 बजे के आसपास कॉलोनी की तरफ जाते थे? ना आकर सो जाओ हो तो दूध गिर का। तो उस दिन तगाड़े में गया। तगाड़े में पैसा मतलब आप लोग दूध की जो व्यवसाय करते हैं उसके पैसे लाने के लिए कॉलोनी की तरफ गए थे और वापस नहीं आए? फिर नहीं आया हमारे पास। तो आपने ढूंढने का हमने बहुत ढूंढने की कोशिश करी। हम बहुत दूर तक भगे और भगने के बाद में हमने रात को 11 बजे कंप्लेंट करी लालकुआं चौकी में। पूरे दिन आप लोगों ने, पूरी फैमिली मिलकर ढूंढा, उनको नहीं मिला, तब जाके आप रात को 11 बजे जाके पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। तो पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली? हाँ जी। उन्होंने कह दिया ठीक है, पता लगेगा तो हम बता देंगे, तुम चिंता मत करो। 8 मई की बात है ना? 8 मई को 11 बजे आपने रिपोर्ट लिखवाया थाना में। फिर पुलिस की तरफ से जवाब कब आई? 9 मई को रात को 9:30 बजे। 9:30 बजे पुलिस की तरफ से कॉल आया। क्या कहा गया था? क्या एक डेड बॉडी मिली है लावारसी में, और तुम यहाँ आ जाओ चाचा। मन की कहाँ नहीं विसरख थाना। सुबह कितने बजे आपको बॉडी मिली? सुबह तो 10 तारीख को 5 बजे बॉडी यहाँ मिली है मेरे घर पे आ गए? हाँ। लाने कौन गए? लेने वाले यहीं आदमी गए। कौन आदमी? आपका आदमी था वो? बॉडी लाने के लिए आपका आदमी? हाँ, एक मेरा भतीजा आए। मैं था बॉडी लाने और भी गए भैया। इसमें तो पहले पहुंच गया आदमी वहाँ। बॉडी लेने में गया था और भी आदमी थे, 50 आदमी थे। बॉडी लेने में गया था, 50 आदमी। मेरे ही साइन है दोनों जगह चौकी में। आपके सिग्नेचर के बाद वहाँ से बॉडी? डेड बॉडी मैंने प्राप्त करी थी। सुबह 8 तारीख को गायब हुआ मोहित। घर से निकल के गया था, 15 मिनट कह के गया था। सब और भी लोग बैठे थे यहाँ पे उसके लिए, पैसे की तगादे। हाँ, पैसे के लिए। उसके पास पैसे, दलाल भी आया तो पैसों वाला, तो उनके लिए गया था वो पैसे मांगने अपने जहाँ जहाँ पे थे उसके।
ये देखिए सुबह 8 बजे वो गए थे। 8 बजे वो यहाँ से निकला, 8:15 पे, यहाँ से 5 मिनट की रास्ता है, 8:15 पे यहाँ पे आया, 14 पे आया हुआ है, 17 पे गोल चक्कर पे आया हुआ है। उसके बाद में 20 पे रिलायंस पंप पे जहाँ से आप आए वो भी बैठ के वहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद में आगे फिर कॉलोनी में है 10 बजे, उधर जंगल की तरफ जा रहा था। उसके अकेले जा रहा था? नहीं, वहाँ तक अकेला है मोटरसाइकिल पे वो। उसके बाद में वापस आता है, किसी दुकान से सामान लेता है वो। फिर उसके बावजूद वहाँ से वो फिर की उसकी वीडियो नहीं है। वहाँ के बाद वो जंगल में चले गए तो वीडियो नहीं है। फिर तो ये सुबह की बात है ना, ये सारी चीज़ें? हाँ, सुबह 8 तारीख के 10 के 10:30 के, हाँ 10 के बीच में। तो उसके बाद आपने सीसीटीवी चेक करवा लिया, ठीक है? हाँ, सीसीटीवी तो मिल गया जी। तो आप फिर ढूंढने की कोशिश करने लगे? हम झूठ नहीं बोलेंगे, शाम को ढूंढने लगे थे हम उसको। हाँ, लड़का है। हाँ, लड़का है, इधर उधर गया होगा, कहीं व्यापार का काम लेकर कहीं गया होगा। पुलिस भी जो है ना, पुलिस भी एफआईआर रजिस्टर 24 घंटे के बाद कर। हाँ, तो हमने सोचा था घूमने गया होगा, ये कच्ची रिपोर्ट भी लिखा गए थे उसमें। हाँ, चौकी में, हाँ, सेफ्टी रिपोर्ट के लिए। तो वो उन्होंने जीडी में नहीं चढ़ाई। वो यही 24 घंटे के बाद? हाँ, 24 घंटे के बाद में एफआईआर आती है। तो उसके बावजूद फिर अगले दिन पूरे दिन ढूंढा हमने। 9 तारीख में शाम को पता लगी कि ऐसा बात है जी, यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली लावारिस में और पेड़ पे टंगी हुई है। और हाँ, 9 तारीख के हाँ 9 तारीख के शाम को 9 बजे के आसपास। तो उन्होंने जब बताई तो हम यहाँ से गए थे। जब यहाँ आदमी और भी बैठे थे, यहाँ पे लोग पता लगते जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में देखा उन्होंने थाने बुलाए थे। थाने से फिर दरोगा ने कहा यहाँ मत आओ, वहाँ सवेरे चौकी में आ जाओ। तो फिर आपको रात में पता चला, फोटो वगैरह आपने देख लिया, उसके बाद सुबह आपने जाके बॉडी रिसीव की? पुलिस वाले ने जो है एफआईआर पक्की ये नहीं लिखी, इसमें कागज़ दिया है, इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर रिपोर्ट में कोई समझ में नहीं आ रहा है। और डॉक्टर ने भी यही दिया है लिख के कि उसमें जो है इसने आत्महत्या करी अपने आप। आत्महत्या का मतलब नहीं है, आपने देखा, फोटो देखे हुए हैं। तो आप वहाँ पे गए थे जहाँ पे बॉडी मिली? हाँ, वहाँ पे गया था। तो आप कैसे वहाँ के बारे में? नहीं, वहाँ बॉडी हमसे पहले उतारी थी, हम वहाँ बाद में अगले दिन सुबह 10 तारीख में मैं देखने गया था। 10 तारीख में गया हूँ तो पेड़ के वहाँ पे उसका जो उन्हें खाया पिया है कुछ किसी के साथ जो भी है वो उल्टी है, और एक पे घोंटा टिका हुआ पत्थर पे, और एक जो है मुड़ा हुआ है, लटका हुआ है। फोटो देखे मैंने, फोटो देखे, पुलिस वाले ने फोटो दिखाए हमारे को, और ना ही और कोई वीडियो हमारे को कोई चीज उसकी नहीं दी हमारे को। हमने लटका भी नहीं देखा है, वो हमसे पहले ही लेके गए हैं। जो बता रहे हैं लोग कि हमारे सामने उतरा है। देखो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। देखो जब तक कोई हमारे पास कोई हमारे समझ में वो ही नहीं आया तो हम क्या कह सकते हैं इसका। मतलब आपको लगता है कि खुदकुशी है या फिर हत्या है? नहीं, मेरे को तो ये लगता है जैसे इसके शरीर पे वो हैं, देखा अभी आपने, जैसे वो है तो इस हिसाब से मेरे को कुछ दिया है इसको। कुछ दिया है मतलब? हाँ, मिलाया गया किसी चीज़ में भी, मतलब खाने में, किसी में, पेप्सी में या चाय में, जो भी दिया है। देखो इस बात को मैं नहीं कह सकता, पर ये जो है जहर दिया है या केमिकल दिया है या दारू में पिलाया, किसी में ये नहीं कह सकता कि जी हमें इस पक्की चीज़ ये पता है। शरीर पे दाफड़ से वो पड़े हुए हैं, उसको जहर दिया है या केमिकल दिया है, जो भी दिया है वो उसके लिए मैं नहीं कह सकता इसकी क्या दिया है इसको। आप क्या चाहते हैं पुलिस की तरफ से? इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ, इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इसकी पक्की द्वारा, इसका जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसको लेकर किसी डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर ने किसी की समझ में नहीं आ रहा था, क्या पड़ेगा डॉक्टर, किसी की समझ में नहीं आ रहा। आप भी देख रहे हो, आप भी मीडिया में काम कर रहे हो, आप भी देख रहे हो, आप भी समझ में आ रहा है। एक फोरेंसिक रिपोर्ट होता है तो वो डॉक्टर को समझ में रिपोर्ट होती है ना, डॉक्टर भी उसको पढ़ता है, आप भी पढ़ सकते हो, हम भी पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ सकता है। इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या पढ़ोगे आप इसमें? ये देखो ये क्या है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें कुछ चीज़ नहीं है। कोई समझ में आया आपके में? इसमें तो पहले नंबर आते ही दिख रहा है, आधा तो दिख ही नहीं रहा क्या है रिपोर्ट में। क्या पढ़ोगे? क्या डॉक्टर पढ़ेगा, क्या हम पढ़ेंगे, क्या परिवार वाले पढ़ेंगे? पेन से जो लिखा गया वो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर से जो छपती है वो तो बिल्कुल भी दिख ही नहीं रही है। तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, इसमें तो समझना बहुत मुश्किल है। क्या समझोगे बताइए? बहुत मुश्किल है इसमें समझना। तो आप एक बात बताइए, चलिए यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, बॉडी आपको मिल गई, आपने दाह संस्कार भी कर लिया, लेकिन फिर आप थाना गए थे इस बात को लेकर कि नहीं ये मुझे लग रहा है हत्या, ये हत्या। चौकी गई हम, ये चिपियाने चौकी है, यहाँ पे लगती है, बोला तुम्हारा केस वहाँ से उस चौकी से इस चौकी में ट्रांसफ़र कर दिया है। वहाँ गए, हमारी बाइक मिली, बाइक देखी हमने,
देखा, उसके बाद में उनसे बातचीत हुई, बोला ये खुद खुशी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। उसको क्या नाम? उस चौकी इंस्पेक्टर को मेरे पास नंबर भी आज भी रखा हुआ हो। उसने बोला था चाचा तुम यहाँ परेशान मत हो, तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हें मिल गई, तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम्हें मिल गई, तुम्हारा फ़ोन तुम्हें मिल गया, अब तुम घर जाओ। अब यहाँ कुछ नहीं। आपने कहा नहीं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरे बेटा खुदकुशी की। ही मैंने कि ऐसा है, इसकी मुझे अज्ञात की रिपोर्ट तो दो। वो बोले यहाँ अब कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अब तुम आगे जाओ। आगे कहाँ? फिर आगे बोलते नहीं, आगे कहाँ जाना है? नहीं मैंने कि थाने जाऊँ, नहीं बोले ही नहीं। फिर हम थाने पहुँचे, थाने से बोले नहीं वहीं है, वहीं जाओ। कहाँ जाऊँ जी बोलो। 13 दिन तक मैं बराबर चक्कर काटते रहा हूँ, 13 दिन तक। आप अंकल आप लखनऊ भी गए, लखनऊ किस मुद्दे से गए, क्या वजह था? लखनऊ में गया हो जी इसको प्रमाण पत्र देने, जब मेरी यहाँ सुनाई नहीं हुई मैंने कि यहाँ होगी, जब ये रिपोर्ट मैंने वहाँ चढ़वाई है। लखनऊ कहाँ गए थे आप, किसके पास? योगी जी के पास। अच्छा, आप मिनिस्ट्री गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ उन्होंने कह दी जाओ आपकी कार्रवाई चालू। तो कुछ रिपोर्ट मिला आपको उधर से? वहाँ से इधर से अगर वहाँ से चालू हो भी जाती है तो करेंगे यही लोग ना? हाँ यही करेंगे। कुछ रिपोर्ट मिला यहाँ आके? यहाँ इन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर आप तो क्या रिजल्ट निकला वो लगता? इन्होंने कह दी जी अब तुम्हारा मुकदमा चढ़ चुका है और इसे ले जाओ यू दियो इन थाने से, हमें यू रखो कहाँ है वो। हाँ मैंने देखा है। यू दियो वैसे। हाँ यही यू दियो हमें, और कुछ नहीं। ये आप इसमें मैं जो है इसको लगा दूंगा मैं वीडियो में, आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है पुलिस की तरफ से एक लेटर आया है जो इनको बुलाया गया है। ये है 8 मई की 10 बजे इनको जो है थाना बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये लोग लेटर दिए थे क्या कि मुख्यमंत्री ऑफिस में, तो वहाँ से इनके पास दबाव आया होगा तो इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो यहाँ से इन्होंने लेटर लिखकर इनको बुलाया है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो आप थाना गए, तो थाना में क्या हुआ? थाने में तो बुलाया मैं इसलिए का। तो थाना में क्या बोला पुलिस ने? वो कहने लगे चाचा जाओ कार्रवाई चालू। फिर गए तो कितने, ये तो 8 तारीख की बात है। उसके बाद 3-4 बार जा लिया मैं। क्या हुआ? वो कहते हैं रुको ठहरो, कार्रवाई चालू है। कार्रवाई चालू? हाँ। फिर अभी आप तो 4 महीने बीत गए। हाँ अब क्या हुआ? अभी तो गया हूँ मैं। क्या बोला? 10 दिन हो गए। चाचा रुक जाओ, रिजल्ट आने वाला है, रुक जाओ। रिजल्ट आने? वो तो घुमराह कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ उन लोगों को, वो घुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कही तुम आप प्रमाण पत्र देने कैसे पहुँच गए हो? मैंने कि क्यों, जब मेरी यहाँ सुनाई नहीं हुई मैं तो वहाँ जाता हूँ। नहीं कार्रवाई तो यहाँ चालू है। कैसे है चालू यहाँ? भाई तुमने अभी तक कोई कार्रवाई। आपको ऐसा क्या लगता है, ये खुदकुशी है या मर्डर है? मर्डर है। हाँ जी। कोई किसी पे आपको शक हो? शक वाले दोनों आदमी के नाम लिखे हुए हैं उसमें। क्या नाम है उनका? संजय खान, अरबाज खान। हाँ। ये एक चीज़ और बताइए, संजय खान और दूसरा क्या नाम बताया आपने? अरबाज खान जो भी है वो लिखे हुए हैं उसमें बाकायदा देख। हाँ ठीक है। तो वो उनके और मोहित के बीच कोई रिलेशन, दोस्ती या फिर दूर का कुछ कलश हो, दुश्मनी हो? दुश्मनी ही हमारे यहाँ। किस बात को लेकर? वो हमारे यहाँ भाई के यहाँ आया हो। वो एक दिन हमने रात को 12 बजे पकड़ लिया। किस लिए आते, किस कारण? मतलब हमें मालूम नहीं किस लिए आया सालों। रात को 12। अपने भाई से नहीं पूछा क्यों आते? ना, हमारी भाई की दुश्मनी है। अच्छा, भाई से? हाँ, हमने यहाँ पकड़ लिया, इन्होंने वो बंद कर दिया, हम अंदर नहीं बढ़न दिए। 4 घंटे बंद रहा हो। सुबह 5 बजे जब हम दूध में लग गए, हमारा लड़का पीछे टट्टी करने गया, वो पीछे कर सिड्डी लगा कुदा दियो। हमारा लड़का पीछे, उसने लाठी मार दी। उसने वो संजय खान, अरबाज खान का लाठी मार दी। क्यों मारा? बस यही सब बस। ये मई से ये हत्या से कितने दिन पहले की बात है? ये 15 महीना तो चक्कर में चैलेंज दे हुए हमें। अच्छा, मतलब चैलेंज वगैरह ये सब भी? हाँ जी, चैलेंज दे हुए हो तो ऐसे कटवा दूंगा। हमारे भाई के लड़के ने कही नहीं कटवा दूंगा। किसको धमकी मिली थी? हमें। आपको मिली? हाँ, मोहित मिली, मुझे मिली, सब मिली, पूरे घर के ने मिली है। ये बात आपने पुलिस को बताया था? कौन सी? यही बात। सब मालूम, वो नहीं सुनते, वो नहीं सुनेंगे साहब, हमारे सुनते ही नहीं। वो फायदा क्या बताने में, तो सुनते ही नहीं हो, कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। उन्होंने तो सूद मंत्र पढ़ रखा, जाओ खुद खुद कर ली। अब यहाँ कुछ नहीं है।